भाव मुझे जोरदार में आपको बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सोलर पैनल्स हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉस्ट। एंड ये तो मेरे ख्याल से होना ही चाहिए। अभी पता नहीं इतना टाइम क्यों लग रहा है, बिकॉज इंडिया में तो सरप्लस अमाउंट ऑफ सन आता है इतना, मतलब सनराइज सनसेट इतना अच्छा खाता है और बहुत धूप आती है यार। तो वाई वी आर नॉट स्विचिंग टूवर्ड्स सोलर, आई डोंट अंडरस्टैंड। बिकॉज अगर आप चाइना का देखोगे तो चाइना में एक डेजर्ट है, वहाँ पे लिटरली सोलर के पैनल्स बिछा दिए हैं वो लोग ने। एंड बहुत सारे टेक्नोलॉजी बेसिक बेसिक यूज़ किया हुआ है जिसकी वजह से लिटरली सोलर से, इफ़ यू सी, आई बीन टू चाइना, मुझे मालूम है एक बार वहाँ पे ना इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ही है सिर्फ। मतलब आपको बड़े मुश्किल से पेट्रोल या डीजल की गाड़ी दिखेगी, मोस्ट ऑफ द गाड़ी आपको इलेक्ट्रिक दिखेगी। बस भी होगा तो इलेक्ट्रिक दिखेगा, ट्रक भी होगा तो इलेक्ट्रिक दिखेगा। इंडिया में नहीं है ऐसा। तो क्यों नहीं है वो तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, बट होना तो चाहिए। एंड पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जो बिल्कुल भी नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको मुझे लगता है कम से कम 25 से 30 साल लगेंगे। उसके बाद में हम लोग इलेक्ट्रिक के तरफ देखने का सोच सकते हैं, बिकॉज इंफ्रा का ग्रोथ अभी इतना अच्छा नहीं है फिलहाल। सो सोलर पैनल्स जो है ये एक फ़िलहाल इजी एंड क्विक सोल्यूशन है कि 25 साल तो हमको इंफ्रा में लगेंगे, लेकिन सोलर जो है ये हम लोग फ़िलहाल 5 से 6 साल में ही इंडिया में काफ़ी अच्छा अचीव कर सकते हैं। स्पेशली मैं आपको सिंपल सिंपल तरीके बताता हूँ। जो हमारे घर के रूफ्स है, ठीक है, मतलब अगर आप बिल्डिंग में रहते हो, जैसे हमारे इंडिया में तो 90% लोग बिल्डिंग में रहते हैं, बहुत कम लोग अपार्टमेंट में रहते हैं या बंगलो में रहते हैं, ठीक है। और जो 90% पब्लिक हमारे जैसे जो बिल्डिंग्स में रहते हैं, हमारे पास छपरा तो होता ही है, ओके, पतरे का होता है या आजकल तो वो पेपर का होने लगा है, कपड़ों का होने लगा है, ठीक है। उसकी जगह सोलर पैनल डाल दो, है ना। अगर आपका 1 BHK भी है और आपके पास 3 रूम्स ओपन है, तो आपका पकड़ लो, आपका सन की तरफ आपका घर है, एटलीस्ट आपके पास 5 पैनल तो लग सकते हैं। 5 पैनल से आप कितना जनरेट कर लोगे पता है सोलर। आपके घर में ना आप पूरे दिन में जितने भी लाइट्स आपके चल रहे हैं वो आपके सोलर पे चलेंगे लाइट्स। एंड एक पंखा तो आप आराम से चला लोगे। तो 5 लाइट अगर आप चालू कर रहे हो और एक पंखा, इतना सा अगर हो रहा है, और इवन आपका गीज़र भी, ये भी आप कर सकते हो विथ जस्ट 5 पैनल्स जो आपके रूफ पे है, मतलब आपके फ्लैट के बैल्कनी पे है, ठीक है। इतने से आप कर सकते हो। तो इमेजिन हाउ मच लाइट बिल यू आर गोइंग टू सेव। अच्छा खासा सेव होगा आपका। एंड इसमें ना इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना कॉस्ट नहीं आएगा। फिर सेकेंडली हम लोग सोलर पैनल्स को कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, जैसे मैंने चाइना में देखा था बेंच के ऊपर भी सोलर पैनल होता है। तो बेंच तो छोड़ो, तो बहुत बड़ी बात है। रेलवे स्टेशन हम देखते हैं ना, तो रेलवे स्टेशन के जितने छपरे होते हैं वो पूरा छपरा हमको रिप्लेस करके बाई सोलर कर देना चाहिए। पूरा छपरा सोलर का होना चाहिए। एंड ये अगर हम हर रेलवे स्टेशन पे करेंगे तो अच्छा खासा हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा फॉर फ्री, नॉट इवन इन्वेस्टिंग अ सिंगल पेनी। तो ये एक फ़ायदा है। देन राजस्थान गुजरात के एरिया में हम लोग अच्छा खासा सोलर पैनल्स लगा सकते हैं, बहुत सारे लगा सकते हैं। स्ट्रीट लाइट जितने भी होते हैं सबके ऊपर आपको एक सोलर पैनल डालना चाहिए। बेसिकली सोलर एनर्जी वी हैव टू यूज़ अ लॉट। इससे हमको गर्म पानी निकालने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। इससे हमको बेसिक लाइट्स, रात में जितने हाईवेज हमारे, जितने अंधेरे वाले हाईवेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आई थिंक देयर शुड बी अ पार्ट जहाँ पे अभी आप स्ट्रीट लाइट लगाना चालू करो टुवर्ड्स द हाईवे, एंड हर एक के ऊपर आप डाल दो स्ट्रीट लाइट पे सोलर पैनल। इससे क्या होगा, आपके पास रात में ना एटलीस्ट मैं बोलूँ ना 5 से 6 घंटे का आपका लाइट बैकअप होगा। अगर आप छोटा एक सोलर पैनल भी लगाओगे ना, उसमें अगर बैटरी सेव हो रहा है तो ये काफ़ी होगा। इतने कैमराज इंस्टॉल करने में इतना टाइम नहीं लगा, तो सोलर पैनल इंस्टॉल करने में क्यों लग रहा है। तो ये मुझे लगता है एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी एस्पेक्ट है, क्योंकि जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि हमें अभी मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र में लाइट बिल्स आर ऑन द रूफ, बहुत ज़्यादा आता है। एंड ऐसे ही चलने लगा तो यार बहुत ज़्यादा आते ही रहेगा। तो सोलर पैनल इज़ गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ सेंस। मैं ये नहीं कह रहा कि एसी आप चला लोगे उसके ऊपर, लेकिन आप जितना भी चीज़ें चला सकते हो, बेसिक बेसिक आइटम्स, एनीथिंग विच इज़ अंडर 30 वाट 40 वाट आपका आराम से हो सकता है जनरेट। सो आई थिंक इंडिया शुड फोकस अ लॉट ऑन द सोलर एनर्जी, सोलर पावर जनरेशन, सोलर एनर्जी। गवर्नमेंट को बहुत सब्सिडी देनी चाहिए, इनफैक्ट प्रमोट करना चाहिए। एंड ऐसे ब्रांड्स को इंडिया में आना पड़ेगा जो लोग सोलर के बेस्ट से बेस्ट पैनल बनाए, क्योंकि उसके पैनल्स पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप कोई नॉर्मल टाइप का पैनल लोगे तो शायद उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी कम होगा और पैनल साइज़ भी ज़्यादा लेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बेटर क्वालिटी का हाई एंड लोगे तो वो 2 पैनल का पावर एक ही इसमें निकालेगा। तो वो भी बहुत ज़रूरी है। एंड उसको सेव करने के लिए आपको बैटरीज चाहिए। तो बड़े बड़े जैसे हम लोग इन्वर्टर के बैटरीज होते हैं वैसे बैटरीज भी लगते हैं।
देन ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड, ये सब बहुत कुछ होता है। तो सोलर का एक है अपना अपना है, बट व्हाट आई फील इज if we put that money and we should invest deeply in solar. That's what I think, and that's how India, there will be a huge cost saving for all the people also, and that will be our first step towards getting better, in terms of electricity. Secondly, hydroelectricity के लिए हमको we have to create at least, I think, let's say 100 more dams, to just get the best output of it. सो यही था मेरा इस वीडियो में गाइस, मैं आपको बताऊंगा और भी वीडियोस मिलते हैं।